एक आदमी रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि थोड़ी दूरी पर जमीन से एक तेज सुनहरी रोशनी निकल रही है। जिज्ञासा से भरा वह आगे बढ़ा और जाकर देखने लगा। उसने ऊपर की रेत की परत को हटाया तो पाया कि वो एक बहुत बड़ी सोने जैसी चीज थी जो आकार में किसी कुत्ते के सिर जैसी लग रही थी। उसने दूर खड़े अपने साथी की तरफ देखा। काफी देर तक झिझकने के बाद भी वो जोर से चिल्लाकर उसे बुला लिया ताकि वो भी आकर देखे। साथी ने जब यह दृश्य देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गया। इतनी बड़ी दौलत तो मानो आसमान से टपक पड़ी हो। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में सोना है या नहीं। पक्का करने के लिए साथी ने लाइटर निकाला और उसे जलाकर उस पर तापा। सब जानते हैं अगर सोना जलाने पर काला पड़ जाए तो वो नकली होता है, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा गर्म करने के बाद भी उसका रंग बिल्कुल नहीं बदला। इससे साबित हुआ कि यह बहुत शुद्ध सोना है। उत्साहित दोनों ने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी, लेकिन कई घंटे तक खोदने के बाद भी उन्हें सोने के टुकड़े का नीचे का हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने कोशिश की उसे हाथों से खींचकर निकालने की, मगर चाहे जितनी ताकत लगाई वह जरा भी नहीं हिला। लग रहा था कि यह टुकड़ा नहीं बल्कि एक छोटी सोने की पहाड़ी है। फिर उन्होंने रस्सी बांधी, एक सिरा सोने पर और दूसरा गाड़ी के हुक पर, और इंजन चालू कर खींचना शुरू किया। लेकिन सोना ऐसे अटका था जैसे धरती में जड़ जमाए बैठा हो, जरा भी नहीं हिला। कई बार कोशिश करने के बाद भी सब बेकार गया। मजबूर होकर दोनों ने फिर से फावड़ा उठाया और खोदना जारी रखा, लेकिन कुछ और घंटे बाद भी नीचे का हिस्सा नहीं मिला। अब सूरज ढलने लगा था और वे जानते थे कि इस वीराने में जंगली कुत्तों से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग के पास बैठकर दोनों उस सोने से मिलने वाली अमीरी के सपने देखने लगे, मगर ठंडे दिमाग से सोचने पर उन्हें लगा सबसे जरूरी है उस सोने को जल्द से जल्द ले जाना। साथी ने सुझाव दिया कि दोनों अलग हो जाएं। एक पास के कस्बे से मशीन, क्रेन या बुलडोजर लेकर आए और दूसरा वहीं रहकर सोने की रखवाली करे। साथी ने बताया कि पूर्व दिशा में 2 दिन की दूरी पर एक कस्बा है। आना जाना मिलाकर 4 दिन और मशीन ढूंढने में 1 दिन, कुल 5 दिन का काम। उसने खुद को इस काम के लिए योग्य बताया क्योंकि उसे रेगिस्तान का अनुभव था, लेकिन निक ने इनकार कर दिया। यह सोना उसने खोजा था और वो इसे छोड़कर एक कदम भी नहीं जाएगा। साथी ने उसे समझाया कि यह जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर हैं, मौसम कभी भी बदल सकता है और किसी अजनबी को देखो तो बात मत करो वरना सोने का राज खुल सकता है। अगर खाना खत्म हो गया तो खुद शिकार करना पड़ेगा। पर निक नहीं माना। वह बोला ये मेरा काम है, मैं ही इसे संभालूंगा। आखिर साथी ने हार मान ली। अगली सुबह दोनों ने सामान बांटा। साथी ने गाड़ी का इंजन ठंडा रखने के बहाने पानी का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रख लिया। जाने से पहले उसने निक को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा जब मैं लौटूंगा तब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँगा। इतना कहकर वह गाड़ी लेकर निकल गया और अब इस विशाल रेगिस्तान में सिर्फ निक अकेला रह गया। उसने सोने के ऊपर रेत डाल दी और कपड़े प्लास्टिक से एक छोटा सा टेंट जैसा आश्रय बना लिया। उसने फिर से लकड़ियां इकट्ठा की ताकि रात को आग जलाकर जंगली कुत्तों से बच सके। इस तरह उसने पहली रात सुरक्षित काटी, लेकिन अगले दिन सुबह उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ और चमक रहा है। वह दौड़कर गया, सोचा शायद एक और सोने का टुकड़ा मिल गया, पर वहाँ उसे एक पुराना टूटा हुआ हवाई जहाज मिला। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वह रहने के लिए एकदम सही जगह हो सकती है। अंदर ठंडक रहती थी और धूप नहीं आती थी, मगर जल्द ही उसे बेचैनी हुई। वहाँ से सोना दिखता नहीं था, तो उसने विमान के हिस्से खोल खोल कर उन्हें अपने टेंट वाले स्थान पर ले आया और वहाँ एक मजबूत आश्रय बना लिया।